आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं। हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की शाम फिर से उनका अनुग्रह हुआ कि हम एक साथ मिल करके हम उनकी उपस्थिति में आ पाते हैं। आइए समय हम परमेश्वर को महिमा देते हुए एक गीत गाएंगे। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या सब कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्ग में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, कि उसके लहू में शुद्ध होकर अशुद्ध मन के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होकर क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। आइए हम लोग आज के वचन को जानने से और सुनने से पूर्व हम लोग छोटी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मेरे स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपके वचन को सीखने और सिखाने जाते हैं। पिता, हमारी सहायता कर, अगुवाई कर। पिता प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे प्राणों के लिए ज्योति और मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, होने दे पिता कि तेरा वचन हमारे हृदय में अधिकांश से बचने पाए, कि हम तेरी महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाए। पिता प्रभु, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये दुआ तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और इसे ग्रहण कर। आमीन।
आज हम सबों के लिए एक विषय है जिससे हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, और विशेषकर मसीह होने के नाते। और वह विषय है कि हमें सुसमाचार क्यों प्रचार करना चाहिए, हमें मसीह का वचन को क्यों बताना चाहिए लोगों को। मसीह में मेरे प्रियो, क्या आपने कभी मछली को देखा है? क्या आपने कभी कोई भूखे व्यक्ति को देखा है? मछली बिना पानी के वो रह नहीं सकती, और एक भूखा व्यक्ति भोजन के बिना वो रह नहीं सकता। और मछली जानती है कि पानी की क्या उपयोगिता है, और एक भूखा व्यक्ति जानता है कि भोजन की क्या उपयोगिता है। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के जीवन रूपी जल से बाहर हैं, यानी मसीह के वचन को अब तक नहीं ग्रहण कर पाए हैं। और आजकल कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह के वचन के भूखे हैं। क्या हम सबों के लिए ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रभु के वचन को हम लोगों के बीच में फैलाएं, प्रभु के वचन को हम लोगों के बीच में बांटें? और इसलिए आज ये हमारे सामने ये सवाल होती है कि क्या मसीह के वचन को हम किस प्रकार फैलाएं। और इसलिए यह सवाल भी खड़ा होता है कि हमें मसीह का वचन क्यों प्रचार करना चाहिए। मसीह में मेरे प्रियो भाई बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इस पर हम सभी को मनन करना होगा और हमें जानना होगा। आइए हम लोग आज वचन से सुनेंगे, जो हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय में, और उसके 18वें से 20 में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम लोग सब देखते हैं कि क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए वह अपने चेलों को कहते हैं, जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, और तुम उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आखिर ऐसा यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि जाओ अपने चेलों को और लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु जो हमारा है वो हमें ये आज्ञा दी है, वो हमें आज्ञा दी है, और इसीलिए हमें लोगों में जाकर के प्रभु यीशु का प्रचार करना चाहिए और लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हम लोग तीमुथियुस की पुस्तक में भी देखते हैं, जहां हम लोग 4थे अध्याय और उसके 2 और 3 पद में भी पाते हैं। यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि आज के संदर्भ में भी, और हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो वचन का सही सटीक भोजन नहीं पाने से वे लोग आज प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं। और इसलिए तीमुथियुस की पुस्तक भी हमें यह बताता है कि वचन का प्रचार कर समय और असमय तैयार रहा, और इसलिए हमें वचन का प्रचार करना चाहिए। और ये प्रभु की आज्ञा है। क्या हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? मसीह में मेरे प्रियो, हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है और उन्हें प्रचार करना है लोगों के बीच में। आज मसीही लोग हैं, उनके बीच में तो हम करते ही हैं। क्या हम लोगों के बीच में करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों को बताएंगे जो मसीह को नहीं जानते हैं? क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, हमें इसे करना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों हमें करना चाहिए प्रचार। हम लोग देखते हैं दूसरा कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है और कोई जीवन नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवन नहीं होता तो हम ये इनकार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि प्रभु ही, सिर्फ प्रभु ही जीवन है। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6वें पद में कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब हम अंधेरे मार्ग से जाते हैं तो हम या तो किसी गड्ढे में या कुएं में या खाई में गिरते हैं। जब हम सत्य को नहीं जानते हैं तो हम भटके हुए होते हैं। और जब हम जीवन को नहीं जानते हैं
तो हमारा जीवन ही अंधकारमय होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण ये वचन जो हमें हमेशा सामर्थ्य प्रदान करती है वो यह है कि यीशु मसीह हमें कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसने कभी नहीं कहा कि मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी उनमें से एक हूं। ऐसा यीशु ने नहीं कहा, प्रभु यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। और इसलिए हमें वचन का प्रचार करना चाहिए। और दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मसीह में मेरे प्रियो, हम जानते हैं पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 12वें पद में कहता है, क्या कहता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है उसके पास जीवन है। साफ साफ कहता है परमेश्वर का वचन, जिसके पास प्रभु यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास प्रभु यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं है। आज कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं? बहुत लोग नहीं जान पाए हैं। और इसलिए हम सबों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को थामे रहें और लोगों के बीच में भी जाकर के बताएं। ये बहुत ही आवश्यक है। और तीसरे हम लोग पॉइंट में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार के प्रचार में आज हमारे जितने भी सेवक हैं, पुरोहितगण हैं और जितने भी भाई बहन हैं जो मुख्य रूप से प्रभु की सेवकाई करते हैं, देते हैं, क्या उनके द्वारा सुसमाचार का प्रचार करना संभव है या फिर सिर्फ वही लोग करेंगे? नहीं, आज सबकी जिम्मेदारी है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जहां कहीं भी हैं, सबकी ये जिम्मेदारी है। बहुतों का कहना ये है कि मैं जॉब करता हूं, बहुतों का कहना ये है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं लिखाई करता हूं। क्या हमारे लिए प्रभु के वचन के बताने के लिए क्या 2 मिनट भी नहीं है या 5 मिनट भी नहीं है? सभी लोग हम अपना योगदान दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताने के लिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को बचाएं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें प्रभु यीशु के वचन का प्रचार करना होगा, सुसमाचार को बताना होगा। मसीह में मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि जो मसीह का वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें बलवान प्रदान तो करता ही है, साथ ही साथ यह अन्य लोगों को बचाता भी है। मसीह में प्रियो, क्या आपने कभी कल्पना की है हमारे इस राज्य में और इस देश में और साथ ही साथ इस पूरे संसार में लोगों की जनसंख्या कितनी है? या आपने कभी विचार किया है? हमारे झारखंड राज्य में ही 2-2.5 करोड़ हैं, और अगर हम लोग अपनी देश की बात करते हैं तो यहाँ करीब करीब 125 से 30 करोड़ की जनसंख्या लगभग हो चुकी है। और अगर हम चीन की जनसंख्या की बात करते हैं तो चीन की जनसंख्या अभी 132 से 35 करोड़ है। यानी जब हम इन 2 देशों की बात करते हैं, भारत और चाइना की बात करते हैं, तो ये दोनों देशों की जनसंख्या मिलाकर के करीब करीब 250 करोड़ हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि इतने 250 करोड़ में कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु के वचन को जानते हैं या जान पाए हैं, और कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे। ये हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम इस पर मनन करते हैं? क्या इस पर हम कभी सोच विचार करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम आज अपने आप से पूछें और लोगों को भी पूछें, आज कितने लोग हैं जो मसीह के वचन को जान पाते हैं या जान पा रहे हैं? और अगर पूरे विश्व की जनसंख्या को हम लोग देखें तो करीब करीब 7 अरब जनसंख्या है। 7 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व में, और उनमें से कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानते हैं? कितने लोग हैं? बहुत ही कम लोग हैं।
बहुत ही कम लोग हैं। और कितने लोग स्वर्ग जा पाएंगे? आज हम सबों के लिए, विशेषकर मसीही लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम लोगों को मसीह के बारे में बताएं, मसीह के वचन को बताएं, सुसमाचार को बताएं। बहुत ही आवश्यक है और ये लोगों की बहुत ही आवश्यकता भी है। आज कितने हमारे आस पड़ोस हैं, हमारे दोस्त होते हैं जो प्रभु मसीह को नहीं जानते। हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोस भी हो सकते हैं, हमारे गांव में हो सकते हैं, हमारे स्कूल में हो सकते हैं, हमारे कॉलेज में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। शायद वो मसीह को नहीं जानता हो, लेकिन आप मसीह को जानते हैं। क्या आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको मसीह के बारे में बताएं? क्या आप ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आप सुसमाचार को उनके सामने रखें ताकि वे बचाए जाए, वे बचाए जाए। आज हम सबों के लिए चुनौती है और हमें स्वीकार करना है इस चीज को। आप किसी भी रूप में बताइए, ये आवश्यक नहीं है कि हम उनको बहुत बड़ा प्रचार करके हम उन्हें मसीह के बारे में बता सकें, और हम अपने व्यवहार से भी उन्हें मसीह के बारे में बता सकते हैं। आज मसीहत में इन सारी चीजों की कमी पाई जाती है। आज बहुत सारे लोग मसीह तो कहलाते जरूर हैं, लेकिन उनमें मसीहत दिखती नहीं है। इसलिए हम सबों के लिए आवश्यक बात है और इसे हमें समझना है कि हम अपने लोगों में और अन्य लोगों में भी मसीह के वचन को बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसे हमें और आपको करना है मसीह में प्रियो। और हम लोग लास्ट में हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों है और क्यों हमें मसीह के वचन को प्रचार करना चाहिए, सुसमाचार को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और जब हम आगे देखते हैं तो वहां पे कहता है, यूहन्ना कहता है कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास ही जीवन है, और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हें बताएं। और हम लोग अंत में देखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय सब पर होने वाला है, जो मसीही है उन पर भी और जो मसीही नहीं है उन पर भी न्याय होने वाला है। और यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है, और हमारे लिए ही नहीं वरन सभी लोगों के लिए, सभी जाति लोगों के लिए, सबके लिए। और क्योंकि वो हमारे लिए जान दी है तो हमारा वो न्याय भी करेगा, क्योंकि यूहन्ना बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है, उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य रूप में होकर के हमारे लिए प्राण दिया है, उसे न्याय करने का अधिकार है। और इसलिए हमें ये आवश्यक है कि हम लोगों को बताएं। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 22वें पद में, उसके प्रकाशित वाक्य का 22वें अध्याय में और उसके 12वें पद में हम लोग देखते हैं, वहां हम लोग देखते हैं क्या लिखता है। हम लोग आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसका 12 पद हम लोग देखते हैं। वहां क्या लिखता है? देख मैं शीघ्र आ रहा हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह वो अब हमारे लिए न्याय करने आ रहा है, न्याय करने आ रहा है। सिर्फ मसीहों का नहीं, सभी का न्याय करने आ रहा है। तो क्या हम उस न्याय होने से पहले अपने आप को तैयार करके रखे हुए हैं, या फिर हम उस न्याय की प्रक्रिया में अपने आप को कैसे देखते हैं? जब हमारा न्याय करेंगे तो हमारा क्या होगा? और इसलिए हमारा ही नहीं, सबका न्याय होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को तैयार करें। ये बहुत आवश्यक है, अपने आप को तैयार करें। मसीह में प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह को थामे रहें और लोगों को भी, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन्हें प्रभु यीशु के समीप लाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये आवश्यक हो जाता है कि हम सुसमाचार को बताएं, लोगों को बताएं। प्रभु आपको इन सारे छोटी सी वचनों के द्वारा
बहुत से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी मेरे स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए। ये छोटा था पर फिर भी हमारे लिए फलदायी था। प्रभु तेरा वचन हम सबों के लिए दीपक और उजाला है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमने आज सीखा है कि तेरा वचन सुसमाचार क्यों प्रचार करना जरूरी है पिता। ये इसलिए जरूरी है कि लोग बचाए जाए पिता। आज कितने लोग जो हैं जो आपको नहीं जानते हैं पिता। प्रभु जी हम अपने व्यवहार के द्वारा भी लोगों को तेरे सुसमाचार के बारे में बता सकते हैं। इसलिए तो हमें और हर सबों की मदद कर, अगुवाई कर पिता, कि वह अन्य जातियों के लोगों को भी तेरे प्रेम के बारे में बताने पाए पिता। हाँ पिता, आज हम अपने जो मसीह भाई बहन है उनसे भी आगे निकलकर हम लोगों को तेरे प्रेम के बारे में बताने पाए, ताकि वे भी पिता तेरे प्रेम को जानने पाए और तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इन वचनों के द्वारा बातें की हैं और हमें आश्रित किया है। तो लोगों को भी आश्रित कर, तो उन्हें बहुतायत से आश्रित कर कि वे अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करने पाए। और हाँ पिता, अन्य लोगों को भी तेरे प्रेम के बारे में बताने पाए, तेरे उद्धार के बारे में बताने पाए, ताकि उनका जीवन बचाया जाए। प्रभु हम सारी आदर और महिमा आपको देते हैं और ये दुआ तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और इसे ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी कि पिता आज के दिन को पिता परमेश्वर तूने दिखाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर खुदावन हम सब मिलकर खुदावन आपसे पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर रखते हैं प्रभु जी, आपके चरणों तले लाते हैं खुदावन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को खुदावन जीवित को पिता परमेश्वर झुंड में तू रखा है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। खुदा तू हमारे हर एक गुनाह अपराधों को तू पिता तू क्षमा कर प्रभु जी। हम पर तू दया खा पिता परमेश्वर। खुदावन विशेष करके हम प्रार्थना करते खुदा इस पैंडेमिक के लिए प्रभु जी। खुदावन हम प्रार्थना करते खुदावन तो हर एक विश्वास जनों को खुदावन उस पिता परमेश्वर जिस समान तू पिता परमेश्वर अपने चुनी हुई जातियों को खुदावन अपने इजरायली पिता परमेश्वर चुनी हुई जातियों को प्रभु जी तूने बचा कर रखा था पिता परमेश्वर। उस पिता परमेश्वर मिस्र देश में तूने 10 विपत्ति से बचा कर रखा था प्रभु जी। उसी समान खुदावन हम पिता परमेश्वर तू सब विश्वासियों को खुदावन तू बचा रहा है पिता परमेश्वर। उस भजन संहिता 91 के द्वारा खुदावन हर एक विश्वासियों के पिता परमेश्वर जनों के साथ पिता परमेश्वर भजन संहिता 91 पिता परमेश्वर सामर्थ्य यीशु के नाम से खुदावन काम करने पाए प्रभु जी। खुदावन उनके सारे तमाम गुनाह अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी। हम पर तू तरस खा पिता परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते खुदावन इस पिता परमेश्वर महामारी में पिता परमेश्वर बहुत ने पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों को खोया प्रभु जी। खुदावन उनके पिता परमेश्वर हृदय में पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर वास कर प्रभु जी। तू पिता एक माँ की तरह प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर है खुदा। उनके पिता परमेश्वर टूटे हुए हृदय को पिता परमेश्वर फिर से तू जोड़ दे खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा विशेष करके पिता परमेश्वर यूथ्स के लिए खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी पिता परमेश्वर जॉब्स को पिता परमेश्वर जो ये पिता परमेश्वर जो खोज रहे हैं प्रभु जी। खुदावन तू उनके लिए उचित पिता परमेश्वर जॉब को तो ठहराया पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें जो पिता परमेश्वर जो तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर वे अपने जॉब्स के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उन्हें बुद्धि ज्ञान से तू भर दे खुदावन। जैसे कि तू पिता परमेश्वर अपने वचन में कहता है जिन्हें बुद्धि की घटी हुआ मुझसे मांगे मैं बिना उल्हाना के उन्हें उदारता से देता हूँ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ वे जो एग्जाम सेंटर में जो जाते हैं प्रभु जी एग्जाम को लिखने के लिए खुदावन उस एग्जाम सेंटर को पिता परमेश्वर तू अपने हाथों में पिता परमेश्वर ले प्रभु जी। अपने स्वर्गदूतों को भेज खुदावन ताकि पिता परमेश्वर कोई भी शैतानी कार्य पिता परमेश्वर ना होने पाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो कुछ भी वे पिता परमेश्वर लिखते हैं खुदावन वे पिता परमेश्वर आपके बुद्धि ज्ञान के द्वारा लिखने पाए खुदावन। उन्हें पिता परमेश्वर तू बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर उन्हें स्मरण शक्ति से भर दीजिए प्रभु जी। वे पिता परमेश्वर जो कुछ भी भूल जाते खुदावन तू उन्हें पिता परमेश्वर तू स्मरण दिला पिता परमेश्वर। वे अपने एग्जाम को खुदावन अच्छे रीति से लिखने पाए खुदावन और पिता परमेश्वर अच्छे अंक को ला करके खुदावन वे सिर्फ आपको महिमा और स्तुति पिता परमेश्वर करने पाए प्रभु जी। और वे पिता परमेश्वर उस जॉब को पाने पाए खुदावन यीशु के नाम से खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी
जितने भी प्रीस्ट है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तू हर एक पिता परमेश्वर पादरी गणों के पिता परमेश्वर परिवारों के साथ तू रह प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में जितने भी पिता परमेश्वर जरूरतें हैं खुदावन, पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर तू जरूरतों को पिता परमेश्वर तू परिपूर्ण कर खुदावन, उनके परिवार को तू पिता परमेश्वर बचा के रख प्रभु जी। खुदावन वे पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई को करते पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम सबों को पिता परमेश्वर बतलाते हैं प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर हर एक चीजों से खुदावन तूने नवाजा है प्रभु जी। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देते खुदावन, सब चीज से तूने पिता परमेश्वर परिपूर्ण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति के समय में खुदावन, इस पैंडेमिक में खुदावन प्रभु जी तू पिता परमेश्वर सबों के साथ तू रह पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदावन विशेष करके पिता परमेश्वर चर्च के पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर जो खुदावन कमी घटी है, तो हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर तू परिपूर्ण कर खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदावन पे आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन सारे बातों के लिए खुदावन कि तूने पिता परमेश्वर अब तक पिता परमेश्वर तूने हमें नहीं छोड़ा है खुदावन, क्योंकि तू कहता है पिता परमेश्वर मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा खुदावन। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन, इस अद्भुत प्रेम के लिए आपने जो पिता परमेश्वर हमसे किया है खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और क्या मांगू पिता परमेश्वर इस छोटी सी दुआ को तेरे प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जैसे सुनने और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए खुदावन। और जितने भी हम पिता परमेश्वर हम नहीं मांग पाए पिता परमेश्वर हम भूल गए खुदावन, पिता परमेश्वर हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर तू परिपूर्ण कर खुदावन। हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। हम अनुग्रह वचन कहेंगे, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके संग साथ सर्वदा बनी रहे।